अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, सवाल ये है कि नापाकी में सहरी करना कैसा है और नापाकी की हालत में अगर सहरी की और या फिर नापाकी की हालत में सुबह हुई सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था तो क्या रोज़ा हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं ये याद रख लें कि नापाकी की हालत में अगर आप सहरी करते हो तो आपका रोज़ा हो जाएगा, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन नापाकी की हालत में हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सुस्ती की वजह से आप नापाकी की हालत में पड़े हो, सुस्ती की वजह से आप नहाए नहीं और नापाकी नमाज कज़ा हो गई, तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप उठे, सहरी का टाइम बहुत कम है, शॉर्ट टाइम है एकदम, अब आप नहाने अगर जाओ तो सहरी का टाइम निकल जाएगा, आप सहरी नहीं कर पाओगे, तो आप नहाने बाद में चले जाना, पहले सहरी कर लो, है ना। नापाकी की हालत में अगर आपने सहरी की तो इससे आपका रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नापाकी की हालत में सहरी करने से रोज़ा हो जाता है, ठीक है। बाद में जब सहरी कर ली आपने, अज़ान भी हो गई, सहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया, कोई मसला ही नहीं है। अब आप नहाने चले जाओ, नहाने के बाद आप नमाज़ पढ़ लो, नमाज आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में एहतलाम होना। आप रोज़े की हालत में थे, नाइट फेल हो गया, एहतलाम हो गया, तो रोज़ा की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, रमज़ान के महीने में हम मियाँ बीवी की मुलाकात करना। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी मुलाकात नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं एक नौजवान से बोल रही थी कि निकाह कर लो यार, कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है तो रमज़ान के महीने में आप निकाह कर लो, रुखसती बाद में करा लेना, या निकाह करके रुखसती भी कर लो। तो वह हैरानी में मुझे बोल रहे थे कि रमज़ान के महीने में निकाह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, रमज़ान के महीने में निकाह भी कर सकते हैं। कितने साहबियात के बारे में ऐसे वाक़यात हैं, उन्होंने रमज़ान के महीने में निकाह किया। तो उसने एक सवाल भी ये भी पूछा कि क्या रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी मुलाकात कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि हराम है, ऐसा नहीं है। रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। रात यानी इफ्तार का टाइम शुरू होने से ले के सहरी के टाइम तक ख़त्म होने तक, इस टाइम में आपके लिए जो भी चीज़ें हालात हों वो हालात में, खाना पीना भी हालात में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं। तो रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। ये याद रखें, लें अच्छी तरीके से, जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, हराम से बचना, हलाल को इख्तियार करना ये जायज़ नहीं है सिर्फ़, बल्कि सवाब का काम है। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जायज़ तरीके से आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, इस पे तो अल्लाह अजर और देगा कि देखो मेरा बंदा हराम से बच रहा है, हलाल को इख्तियार कर रहा है। तो कोई भी काम जो हो अल्लाह ने जायज़ कर दिया है, आप इसको रमज़ान के महीने में कर सकते हैं। चौथा सवाल ये है कि कोई अगर रोज़ा रखे और नमाज़ें छोड़ दे तो क्या उसका रोज़ा हो जाता है। देखिए, रोज़ा रखना एक अलग फ़र्ज़ है, नमाज़ें पढ़ना एक अलग फ़र्ज़ है। कोई शख्स अगर रोज़ा रखता है लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ता तो उसका रोज़ा रखने का कोई फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज़ें छोड़ने का गुनाह उसको मिलेगा। और रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद अगर आप गुनाहों से ना बचें, और गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना, है ना, और ना गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना ही है, तो क्या हो गया। नमाज के अलावा अगर आप कबीरा गुनाह भी हो कोई करते हैं तो फ़र्ज़ तो आपका अदा हो जाएगा, आपके ऊपर जो फ़र्ज़ था वो रोज़ा रखने वो अदा आपका होगा। लेकिन रमज़ान के रोज़े का जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, जो सवाब मिलना चाहिए, जो बरसातें मिलनी चाहिए, आखिरत की जो वादे हैं रमज़ान के रोज़े रख कर रखने के, वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासे रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। वो कौन से रोज़ेदार हैं कि जिन्होंने रोज़ा तो रखा लेकिन गुनाहों से नहीं बचे रहे। तो कोई शख्स अगर रोज़ा रख ले, नमाज़ों को छोड़ रहा है तो रमज़ान का फ़र्ज़ अदा कर दिया उसने, लेकिन असल जो सबाब का उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने गुनाह नमाज छोड़कर गुनाह कबीरा किया। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि नमाज को छोड़ना ये ऐसा है जैसे उसने कुफ्र किया, और किसी शख्स ने अगर जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। यह हदीस से साबित है। इसलिए रोज़ा रखने के बाद ना नमाज़ों को कज़ा करना है चाहिए, ना नमाज़ों को छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर रमज़ान के रोज़े की बरकत हमें नहीं हासिल हो सकती। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम मसले आपको समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको मुझे इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप सदका जारिया बने
और अपना ख्याल रखें, खूब नमाज़ें पढ़ें, खूब रोज़े रखें, नमाज़ों को कज़ा बिल्कुल ना करें, जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, जितना हो सके दुरूद शरीफ की कसरत करें, अपना ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सके। तो चलिए जब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।